दोस्तों जिन्होंने ये पेपर भेजा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनका नाम नहीं जानता लेकिन भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भेजा है क्लास 10th का गणित का पेपर है, माह सितंबर का, और मासिक जांच परीक्षा का सेट 1 परीक्षा का जो है ये पेपर है। इसका सॉल्यूशन मैंने बना दिया है। कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं क्वेश्चन वाइज मैं एक एक क्वेश्चन दिखाता जाऊँगा और उसके सॉल्यूशंस बताता जाऊँगा। पहला क्वेश्चन आपका MCQ टाइप पूछा गया है जिसमें 135 और 225 का HCF आपको ज्ञात करना है। तो इसके दो तरीके हैं ज्ञात करने का, और इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 45। 45 कैसे आएगा, 45 कैसे आएगा, तो HCF हम 135 और 225 का इस तरह से निकाल सकते हैं। जो 225 है उसमें हम भाग दे दें 135 का, तो 135 से जब हम एक बार में देंगे तो 135 के बाद में 90 आ जाएगा, और 90 के बाद में फिर हम इसको 135 को इसमें ला देंगे, और फिर 90 का फिर इधर हम इस 90 को इधर ला देंगे, और फिर इसको भाग देंगे किसी भी संख्या के हिसाब से जो कि यहाँ पे नीचे आती है। ठीक है, ये वाली जो संख्याएँ आती है इनसे हम भाग देते हैं। तो इस तरह से निकालेंगे तो लास्ट में 45 से कट जा रहा है और जीरो आ जा रहा है, रिमाइंडर यानी शेषफल। तो जब जीरो आ जाएगा शेषफल तो समझ लीजिए हमारा HCF मिल गया। तो HCF क्या हो गया 45। एक तो ये तरीका है निकालने का, और दूसरा HCF आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आपको जो यूज़ करना है, अच्छा LCM ले लें, पहले 135 का और फिर 225 का, फिर इनमें से इनके कॉमन जो है फैक्टर निकालने। तो इसमें देखिए 3 1 है, इसमें भी 3 1 है, तो तीनों में से एक 3 ले लेंगे। ठीक है, ये रहा 3। उसके बाद में इन दोनों में फिर से 3 3 बराबर है तो दूसरा 3 ले लिया, और इसमें अब और कोई बराबर क्या है, एक 5 है तो 5 को ले लिया। अब इनको आप गुणा करके देखो, 3 गुणा 3 9 और 9 गुणा 5 45 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है 45 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे HCF जो निकालेंगे हम 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 45। तो आपको जो सही लगता है उससे आप कर सकते हैं, दोनों आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आया है उसमें आपसे पूछा गया इनमें से कौन 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करता है या व्यक्त है। तो ये है इसका आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 जो है ये अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका जो फैक्टर है वो हम इस तरह से LCM लेके निकालेंगे। ठीक है, और LCM लेके निकालेंगे तो देखिए 2 गुणा 5 गुणा 7 आ रहा है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर जो है 140 का 2 गुणा 5 गुणा 7, तो इसीलिए इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। इसको हम 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं, जो इस तरह से अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाता तो ये भी आंसर सही था। ठीक है, तो या तो आप ये देखेंगे या फिर ये देखेंगे, दोनों में से किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन का आंसर। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आया हुआ है 196 और 195 का HCF क्या होगा ये बताना है। तो हमने जब आंसर निकाला है तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, 1 इसका HCF होगा। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे 195 का, और उसके बाद में प्राइम फैक्टर कर लेंगे, यानी कि इनको फैक्टर कर रहे हैं हम, यानी कि LCM ले रहे हैं। तो इसका LCM देखिए इसमें कट गया और लास्ट में 1 आया, इसमें भी लास्ट में 1 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन देख लेते हैं क्या निकलता है। तो देखिए इसका जो 195 का ये आया और यहाँ पर 196 का ये आया, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है, गुणा में 1 जो कि इसका है, और यहाँ पे भी गुणा में 1 जो कि इसका है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक ही है। तो इसलिए हम कॉमन प्राइम फैक्टर लेंगे तो इसका जो HCF है दोनों में क्या आ जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, तो इसका HCF 1 आएगा, इसीलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है इसका। चौथा क्वेश्चन है, अगर प्रथम पद 10 है और सार्वंतर 10 है तो इसका चौथा पद आपको निकालना है, यानी कि A4 निकालना है। A4 आएगा आपका 40। कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखिए मैंने हल कर दिया है इसको हमें क्या करना है, प्रथम पद A दे रखा है 10 और D दे रखा है हमारे को 10, ये हमको दिया हुआ है। हम जानते हैं AN बराबर होता है A प्लस N1 माइनस इंटू डी होता है ना। अब इतना है, हम क्या निकाल लेंगे, A1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इससे A1 की जगह हम N की जगह अब 1 रख रहे हैं। तो ठीक है, तो जहाँ पर n है वहाँ पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, और d तो है ही तो d से गुना हो गया। ठीक है, तो ये A1 इंटू ये करेंगे तो इसका फाइनल आंसर A आ रहा है। देखोगे आप कट जाएगा सारा और यहाँ पे A आ रहा है। ठीक है, केवल A ही बच रहा है क्योंकि 0 में d को गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, तो A प्लस 0 बराबर A। A2 इसी तरह से निकालेंगे तो n की जगह आप 2 रख देंगे, तो A का A रहेगा, n की जगह 2 रखोगे, 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे d इसके इंटू में है, 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू डी होता है, तो A प्लस डी यहाँ पे आ गया। दूसरा इसी प्रकार A3 निकालेंगे, तो A3 जब यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे 2D आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ 3D आ जाएगा। फॉर्मूला ऐसे ही चलता रहेगा। 5 में अगर 5 निकालते तो यहाँ पे 4 आ जाता, अगर 6 निकालते तो यहाँ पे 5 आ जाता। तो इस तरह से हम निकालते हैं, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब इसमें सिंपल है कि हमारे पास जो मान दिए गए हैं उनको रख लेते हैं। A4 निकालना है तो A4 निकालने के लिए हम n की जगह जो है क्या रख रहे हैं, आपको 4 रख रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 3D। तो 3 इंटू डी हमें पता ही है, आपको जो है ए के साथ में डी दे रखा है, तो ए हमारे पास में कितना है 10 है, और डी हमारे पास 10 है, जो कि क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है, हमने रख दिया इसको मान को, और A4 निकाला तो कितना आ गया 40 उत्तर। तो यही हमने ऑप्शन में टिक कर दिया, या फिर हमारा जो राइट आंसर है ये यही होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन पेपर का, इसमें पूछा है AP 3 1 -1 -3 का सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस जानते ही हैं आप, इस पद में से इस पद को माइनस कर दोगे, यानी कि दूसरा पद यहाँ पे 1 है, 1 में से पहला पद जो है 3 है उसको घटाएंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो -2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। चाहे तो आप दूसरे पद को जो है पहले वाले पद में से, तो उसका -1 है, -1 जो है इससे आगे वाला पद 1 है, तो इसमें से 1 को घटाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो भी आपका -2 आएगा। तो इसका राइट आंसर जो है -2 है, बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो आप कॉमन निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। AP है 3 8 13 18 का कौन सा पद जो है 78वां है, ये बताना है। तो AP दिया हुआ है, यहाँ पे A दिया हुआ है, D निकाल लेंगे। हम जानते हैं D बराबर क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। अब यहाँ पे nवां पद जो है हमें 78 दे रखा है, बस हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल्स टू A प्लस N1 इंटू डी। अभी भी हमने ऊपर देखा, यहाँ पे AN की वैल्यू रख देंगे, N हमें 78 दे रखा है, A हमें पता ही है ना, और डी हमने देखा ही है कि क्या होता है, निकाल रखा है यहाँ पे, बस N-1 की फॉर्म में आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से N की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो N की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है 16, यानी कि जो AP का 16वां पद है वो पद में 78 है, ठीक है, 16वां पद 78 है, ये हमने निकालना था, निकाल दिया, ठीक है, ये आंसर हो गया करेक्ट। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको तीसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, 7 + 10 हाफ प्लस 14 प्लस डैश 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 84 का योगफल आपको निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए सबसे पहले ए जो है हम बता देंगे यहाँ पे 7 है, और डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, तो दूसरा पद ये है, पहला पद ये है, माइनस किया तो ये आ जाएगा हमारे पास समीकरण, ठीक है। और इसको हम हल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7/2, ठीक है। तो ये हमारे पास 7/2 आ गया, पूरा हल कर लेंगे तो फिर माना AN बराबर कितना है 84 है, क्योंकि योगफल आपको निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है A + N1 - D बराबर 84, ठीक है। AN की वैल्यू दे रखी है, AN का फॉर्मूला होता है ये बराबर 84 है। इसमें सभी की वैल्यू रख देंगे, जो जो हमारे पास A की वैल्यू है, और उसके अलावा हमारे पास ये D की वैल्यू है, और ये है आपका 84 वाली वैल्यू। इसको रख के इसको फिर से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते जाएंगे, क्योंकि इसको मैथमेटिक के रूप में जैसे जैसे सॉल्व करना है वैसे वैसे लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो n आ जाएगा वो 23वां आ जाएगा। तो 23वां जो है पद है, अब हम उसका पूरा का पूरा जो है योग निकालना है, तो हम SN निकाल देंगे 23वें पद का, और 23वें पद का जो फॉर्मूला जो होता है स्टैंडर्ड ये होता है। तो ये फॉर्मूले में हम n की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू रख देंगे, n की वैल्यू फिर से रख देंगे, और यहाँ पर d की वैल्यू रख देंगे, सारी वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1046.5 लिखो, या 10/1046 1/2 लिखो आप, तो ये भी आंसर सही है। तो आप 1046.5 भी लिख सकते हो, ये भी आंसर इसका सही है। तो आपकी मर्ज़ी है आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें A7 है, A13, इसमें जो प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, ठीक है, मैंने क्वेश्चन को सही किया है, यहाँ पे सब जगह A लिखा हुआ था, सब जगह A लिखा हुआ था, इस क्वेश्चन को मैंने सही किया। अब बता रहा हूँ, A7 है, A13 35 दिया हुआ है, तो D निकालना है और S13 निकालना है। तो यहाँ A दिया हुआ है और A13 दिया हुआ है, ठीक है। AN हमें फॉर्मूला पता है, अब ये भी हमने करा है, यहाँ से हम D निकाल देंगे, तो D तो हमारे निकाल लिया, ठीक है। अब SN निकालते हैं, SN का फॉर्मूला हमें पता ही होता है, अब ये भी हमने ऊपर देखा, चाहे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं SN का फॉर्मूला ये होता है। सभी जगह पे वैल्यू रखेंगे SN की जगह पे, जहाँ जहाँ वैल्यू रखनी है D की, N की, और यहाँ पर जो है 13 की वैल्यू निकालनी है, तो 13 की वैल्यू जैसे निकालेंगे तो ये आ गया हमारे पास लास्ट में 13 की वैल्यू ये आ गई 273। तो SN आ गया 273 और D आ गया 7/3, ठीक है। तो D हमने देखो यहाँ 7/3 निकाल रखा है, ये रहा, ठीक है। इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आते हैं पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी बात करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है जांच करना है कि ये द्विघात में है या नहीं है। तो द्विघात में होने के लिए सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड समीकरण में बना लेंगे, तोड़ लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, ए से इसको गुणा। सबसे पहले तो इस ब्रैकेट वालों को दोनों को हल करते हैं। तो ये ब्रैकेट जो तोड़ोगे तो ये a+1 का होल स्क्वायर है, यानी कि सॉरी x+1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला बन रहा है आपका a² + b² + 2ac 2ab, ठीक है। ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूले से हम यहाँ पे तोड़ देंगे इसको, ठीक है। देखिए आराम से इसको, यहाँ पे a² तो a² ये है,
और बी स्क्वायर ये है, और 2ab 2 ये है, ए ये है और बी ये है। तो हमने फॉर्मूले में डाल दिया, इसको तोड़ दिया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले से। फिर इसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसको गुणा किया तो 2x आ गया, और इसको किया तो 6 आ गया। अब हमने इसको ए से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए से करेंगे तो ये आ जाएगा ax² प्लस ए से सबको गुणा करते जाना है एक एक लाइन से। जैसे कि मैं बताऊं आपको, ए से इसको गुणा किया तो ये आ गया ax², फिर ए को 1 से गुणा किया तो ए आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर एक ही होता है और गुणा में ए है। फिर उसके बाद में 2 इंटू एक्स है, तो 2 इंटू एक्स तो है ही, और साथ में ए हमारा गुणा करना है, ए भी आ गया। इधर आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, और ये सब हमने गुणा करके इधर निकाल रखा है मल्टीप्लाई करके। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे हम, ठीक है। तो या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ax² 2ax प्लस ए माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में जो है देखेंगे, द्विघात समीकरण जो होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। इसके बराबर इसमें है क्या, तो देखेंगे हाँ ये भी इसके बराबर सा है, इसके जैसा ही है, ये भी इसके जैसा है। तो a c की जगह a है और b की जगह आपका 2 है, ठीक है, 2a है। b की जगह क्या है 2a, बाकी x तो गुणा है ही, और उसके बाद में ax² जो है यहाँ पर a² है। तो ये आपका जो है तुलना करने पर यह समीकरण जो है आपको दिया हुआ ये द्विघात समीकरण है। अगर इसमें a नहीं दिया होता तो भी ये द्विघात समीकरण होता। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा है 2x² माइनस 4x प्लस 3 = 0 का विविध कर करें और मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लेंगे जो कि 2x² माइनस 4x प्लस 3 है, और इसको हम देखेंगे कि हमारा जो विविध कर, पहले हमारा जो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फार्मूला है ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे a की जगह क्या है, a की जगह 2 है तो a बराबर 2 है, b की जगह 4 है तो b बराबर -4 है, माइनस का 4 है तो माइनस ले लेंगे, और c की जगह 3 है तो c ले लिया। तो इस तरह से ये तो वैल्यू ले ली हमने। अब आते हैं विविध कर जो होता है d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो हम इसमें अब b की वैल्यू रख देंगे, b है कितना -4 का स्क्वायर माइनस 4, 4 तो 4 ही है ही, और a हमारे पास 2 है और c हमारे पास 3 है, 2 और 3 रख देंगे गुणा में। इसको करेंगे तो ये 4 का -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये 4 गुणा 2 गुणा 3 जो है 24 हो जाएगा। 16 माइनस 24 करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। तो d हमारे पास माइनस में 8 आया। तो d -8 आया, तो हम देखेंगे कि जब d बराबर जो है माइनस यानी कि ऋणात्मक हो, यानी कि ये 0 से कम है, तो तब हमारे जो मूल है अवास्तविक या फिर काल्पनिक होते हैं। तो हम मूलों की प्रकृति बोलेंगे कि वो अवास्तविक है या काल्पनिक है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। आते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन पे। 7वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि आपको इसको हल करना है। ये समीकरण दे रखी है 0.2x प्लस 0.3y = 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y = 2.3 को हल करें। तो यहाँ पर ये दो समीकरण हमारे को दे रखे हैं। समीकरण 1 से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हम y छोड़ देंगे, तो y छोड़ देंगे तो इधर सारा चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.3 माइनस में 2x ये रहा, और बटे में 0.3, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, तो y बराबर ये आया हमारे पास, और y का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, तो इसको हम सॉल्व करते हैं फिर से आगे। तो y का जो है मान हमने समीकरण 2 में यहाँ रखा, 2 का समीकरण ऊपर लिखा हुआ है उसमें हमने रख दिया, y का मान ये रहा, और यहाँ पर रखने पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं x की फॉर्म में, और इसको गुणा करते करते जब हम आएंगे तो x बराबर निकल जाएगा 2, और 2 को हम x का मान जो है किसी भी समीकरण 3 में रख देंगे, तो 3 समीकरण में रखने पर या फिर किसी भी समीकरण पर रखने पर x की वैल्यू को, तो हमारे पास जो है y की वैल्यू निकल जाएगी, और y की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 3। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू 3, तो ये है इसका आंसर। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। पूरे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा दिए, यही क्वेश्चंस आए थे इस सब्जेक्ट में, और सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपके 10th क्लास की जो लिंक है उसमें जा सकते हैं, और शेयर लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ हमेशा शेयर कर दें। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अदर सब्जेक्ट्स आपके अपलोड किए जा रहे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। बने रहिए इस चैनल के साथ में। हैव ए गुड डे।